जावा इंटरव्यू व्यू प्रोग्राम के सीरीज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। एज ए एक्सपीरियंस डेवलपर आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को आप 100% एनकाउंटर करिएगा, तो इस चीज को कैसे ओवरकम करेंगे इसके बारे में जानेंगे कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं और कैसे वो आपको क्वेश्चन पुट करेंगे, इन सारे के बारे में बिग प्रैक्टिकल जानेंगे ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर देखिए हमने क्लास नेम लिखा है, इसका हैश सेट टेस्ट इस क्लास का नाम है। इसके अंदर सिंपली मैंने एक मेन मेथड दिया और उसके अंदर एक हैश सेट क्रिएट किया जिसमें किया हम डाटा स्टोर करें पर्सन टाइप का। ओके, अब यहाँ पर जो पर्सन ऑब्जेक्ट है P1 एंड P2 दोनों का डाटा है सेम है। ये ओके, दोनों का टाइटल देखिए डेव है एंड ऑथर नेम श्याम है, दोनों के अंदर डाटा सेम ही है और ये दोनों डाटा हमने इसके अंदर पुट कर दिया। ओके, तो इसके देखिए साइज कितना आएगा वो आएगा, देन उसके अंदर जो वैल्यू है वो भी आएगा। तो हम आपको सबसे पर्सन क्लास दिखाते हैं, जब तक पर्सन क्लास में कोड क्या लिखा है। तो ये हमारा पर्सन क्लास है, इसके अंदर हमने दो वेरिएबल डिफाइन किया, एक टाइटल एंड ऑथर। इसके अंदर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिया है, एक टू स्ट्रिंग दिया है। ओके, कि जो भी इसका हम डिफरेंस यहाँ पर आए तो वो डिफरेंस आ जाए। तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर आते हैं और यहाँ से आपको हम आउटपुट दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका साइज कितना आ गया, 2 आ गया। कि मतलब इस पर्टिकुलर हैश सेट में दो ऑब्जेक्ट स्टोर है, वो कौन कौन से, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। ओके, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। बट हम एक चीज जानते हैं कि हैश सेट में क्या होता है कि जो वैल्यू होता है वो यूनिक हम स्टोर कर सकते, डुप्लीकेट नहीं कर सकते। बट यहाँ पर ध्यान देखिए कि पर्सन क्लास जो दोनों का जो कंटेंट है क्या वो आपस में इक्वल है, दोनों आपस में उसकी कंटेंट इक्वल है। तो ये क्या होना चाहिए, स्टोर नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट कंटेंट तो वो नहीं, यूनिक कंटेंट ही केवल स्टोर होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा है। तो इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा कि इस चीज को हम कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट का जो कंटेंट है अगर सेम आ है, सेम अगर कंटेंट है तो वो उसके अंदर डुप्लीकेट स्टोर ना, इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये स्टोर कैसे होता है इंटरनली इसके बारे में सबसे पहले बताता हूँ। ये हैश सेट है। हैश सेट क्या काम करता है, हैशिंग बेस पे वैल्यू स्टोर करता है। तो जो हम वैल्यू यहाँ पे इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं उसके जहाँ पर थ्रू जाकर ये इंटरनली हैश मैप को यूज करता है। ओके, इंटरनली ये हैश मैप डाटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। तो उसके अंदर पे बेस ऑन डेट जो वैल्यू हमारा तो उसके बेस पे जाकर ये बकेट इसका हैश कोड जनरेट होता है। हैश कोड बेसिस से बकेट इंडेक्स जनरेट होता है और इंडेक्स के बेसिस पर वैल्यू को स्टोर कराता है। बट यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं ये सब जो हैश कोड एंड इक्वल मेथड जो उसका अंदर होता है चेक करने के लिए, वो बाय डिफॉल्ट हम ऑब्जेक्ट क्लास वाला हमारा होता है। ओके, तो वहां पर जो क्या है तो रेफरेंस केवल चेक करता है। और अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये ऑब्जेक्ट की रेफरेंस और ये ऑब्जेक्ट की हैश कोड, दोनों का हैश कोड डिफरेंट डिफरेंट है। कैसे, तो चलिए मैं इसको भी आपको दिखाता हूँ। तो अगेन यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और P1 डॉट हैश कोड को हम सिंपली प्रिंट करा देते हैं। देन इसी तरीके से P2 को भी हैश कोड को डिफरेंट यहाँ पर देते हैं। ओके, क्योंकि दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है इसके हैश कोड भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ से देखिए दोनों का देखिए ये हमारा हेड कोड आ रहा है, ये सेम सेम आ रहा है, हैश कोड यहाँ पर सेम सेम आ रहा है। दोनों ही ऑब्जेक्ट रिफर कर रहा है। यहाँ पर क्यों आ रहा है, P2 1 है, P1 है इसी, लेकिन इसको यहाँ से राइट क्लिक करते हैं। अब देखिएगा हैश कोड डिफरेंट आएगा दोनों ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ से आते हैं और देखिए इसकी हैश कोड अलग है, इसकी हैश कोड अलग है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, जैसे बात इसकी हैश कोड अलग हुई। लेकिन इसके बाद जो कंटेंट है ना वो, तो हम कहेंगे तुम इसकी हैश कोड को कंपेरिजन ना कर, इसके अंदर जो कंटेंट उसकी कंपेरिजन करो। तो हमें मैनुअली क्या काम करना पड़ेगा, इक्वल मेथड एंड हैश कोड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो कैसे ओवरराइड करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो जो हमारा पर्सन क्लास है इसके पास चलते हैं और यहाँ से यूज करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे सोर्स पे आते हैं। सोर्स पे आने के बाद ओवरराइड इम्प्लीमेंट मेथड पे आएंगे। तो यहाँ से इक्वल एंड हैश कोड इन दोनों को हम ओवरराइड कर लेंगे। ओके, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हैश कोड लिखा था जो क्या काम करता है, दोनों क्लास के सुपर को हैश कोड को रेफरेंस को चेक करता है और ये सुपर डॉट इक्वल्स करके वैल्यू को चेक करता है। तो यहाँ हैश कोड डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, जिस कारण वो क्या काम करता है कि दोनों को एज ए डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है। तो हम कहेंगे उसकी हैशिंग वैल्यू को चेक करके तुम उसके कंटेंट को चेक करना है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपली इस लाइन को यहाँ से रिमूव करते हैं। देन एक ऑब्जेक्ट क्लास है जो कि यूटिल पैकेज के अंदर है। ओके, और उसके पास बहुत सारा मेथड का इसकी हैश कोड में जनरेट करना है किसकी बेसिस पे, तो हमारा पहला फील्ड है टाइटल। तो यहाँ से हम यूज कर लेंगे टाइटल को यूज करेंगे। देन कॉमा हम यहाँ से ऑथर को यूज कर लेंगे। ओके, हमने कहा इसके बेसिस के कंटेंट को तुम्हें चेक करना है। अब जो इक्वल मेथड है इसके अंदर हम आते हैं कोड लिखते हैं। ये वाला कोड हमारा नहीं चलेगा क्योंकि अपने यहाँ पर मेथड यूज करना है। तो सबसे पहला कंडीशन दे देंगे दिस इक्वल टू ओवीजी। क्या मतलब जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें और जो हम यहाँ पर पास करें क्या इसकी आपस में हैश कोड इक्वल है, अगर है तो क्या काम करना है, सिंपली रिटर्न कर दो एज ए ट्रू रिटर्न कर दो। ओके, देन दूसरा हमारा कंडीशन रहेगा, ये ब्रैकेट लगा देंगे अगेन,
और यहाँ पर लिखेंगे ओवीजे, जो ये ऑब्जेक्ट है वो क्या ये इंस्टांस ऑफ किसका है, इस पर्टिकुलर पर्सन का है। अगर है, अगर नहीं है तो तुम्हें क्या काम करना है, इसको नॉट लगा दिए इसके बाद। अगर ये दोनों का नहीं है तो इसको सिंपली क्या काम करो, ट्रू कर दो और यहाँ से रिटर्न कर दो एज ए फॉल्स, यहाँ से रिटर्न कर दो फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो जाहिर सी, सेकंड वाला कंडीशन ट्रू नहीं तो जाहिर सी बात है जो ये ऑब्जेक्ट है ये किस टाइप का होगा, ये पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या काम करेंगे, जो ओबीजे है इसको कन्वर्ट कर लेंगे एज ए हम पर्सन में। तो कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे पर्सन, देन पर्सन इक्वल को हम यूज करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, देन यहाँ से हम यूज कर लेंगे पर्सन और यहाँ से पास कर देंगे ओबीजे कॉलन, तो हमारा आ गया। देन यहाँ पर अब इसके कंटेंट को अपने को कंपैरिजन करना है, कंटेंट को ना कि रेफरेंस की। ओके, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे ऑब्जेक्ट जो कि यूटिल है, उसके पास एक मेथड इक्वल है, इसको हम यूज कर लेंगे। देन यहाँ से हम पास कर देंगे सिंपली टाइटल। ओके, अब यहाँ पर हमें टाइटल डॉट इक्वल्स, और ये क्यों नहीं किए पास, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइटल नल भी हो सकता है, तो वहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, उसको अवॉइड करने के ऑब्जेक्ट डॉट इक्वल को हम यूज कर रहे हैं। ओके, देन यहाँ से हम पास कर लेंगे पर्सन डॉट टाइटल, ये वाले जो पर्सन ऑब्जेक्ट है इसकी हमने टाइटल यहाँ से पास कर दी। देन एंड लगाएंगे, देन अगेन हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स डॉट इक्वल्स लगाएंगे और हम चेक अप करेंगे ऑथर के बेसिस पे, ऑथर के बेसिस पे। ओके, तो ऑथर, अगर टाइटल ऑथर इक्वल है तभी वो ऑब्जेक्ट सेम ट्रीट हो, तो देन यहाँ पर हम यूज कर लेंगे सिंपली पर्सन, तो यहाँ से यूज करेंगे पर्सन, तो यहाँ से पी स्मॉल रहेगा तो पर्सन डॉट ऑथर, देन यहाँ से कॉलन लगा देंगे, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर दो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट आ रहा था, राइट, से होता अब दो ना होकर एक सिंगल हो जाएगा, कैसे, तो चलिए सकते हैं इस कोड को हम एस वाले को रिमूव करते हैं, कंट्रोल डी से। अब देखिए इसमें एक ही ऑब्जेक्ट स्टोर होगा और उसका साइज 1 होगा, तो राइट क्लिक किया जावा प्रोग्राम पर हेड यूज करेंगे और यहाँ देखिए एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया, टाइटल डेव एंड ऑथर श्याम आया। तो इस तरीके से इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, जब इस तरह से आपको इंटरव्यू पूछेगा कि भाई जो हमारा दो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है लेकिन उसकी कंटेंट सेम है, तो उसकी बेसिस पे क्या हो जाए वो यूनिक ही वैल्यू स्टोर होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। इसको कैसे प्रिवेंट करो, तो इस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप आपको इस होल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा।